किसी ने क्या खूब कहा है कि ऊपर वाले की चक्की चलती जरूर धीरे है, पर याद रखना पीसती बहुत बारीक है। नमस्कार, मैं राजा अग्रवाल एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। एक बार एक शहर में बहुत बड़ा सेठ था जो हर साल मंदिर को करोड़ों रुपए का दान देता था, और दान भी सिर्फ इसलिए देता था ताकि उसका नाम अखबारों में छपे, लोग उसके बारे में अच्छी अच्छी बातें करें। तो एक दिन सेठ मंदिर जाता है तो सीढ़ी पर एक अंधा भिखारी बैठा होता है। तो सेठ उसको धक्का मार देता है और चिल्लाकर बोलता है, अंधे, बीच रास्ते में बैठकर मेरा रास्ता क्यों रोक रहा है? देखता नहीं मैं भगवान के लिए सोने का मुकुट लाया हूँ। तो अंधा मुस्कुराकर सिर्फ इतना ही कहता है कि साहब, मुकुट तो लिया है, पर क्या नीयत भी साफ लाए हो? अब सेठ उसकी ये बात अनसुनी कर आगे बढ़ जाता है। पर कुछ महीनों बाद सेठ की आंखों में ऐसी बीमारी होती है जिसका इलाज बड़े बड़े डॉक्टर भी नहीं कर पाते हैं, और देखते ही देखते सेठ अंधा होने की कगार पर आ गया था। अब सेठ को पता चलता है कि शहर में एक बड़े वैद्य हैं जो सिर्फ गरीबों का इलाज करते हैं, पर सेठ मजबूर था। तो मजबूरी में सेठ उनके पास जाता है और उनके चरणों में गिर जाता है और कहता है कि साहब, मेरी आंखें बचा लो, मैं आपको अपनी आधी जायदाद दे दूंगा। तो वैद्य जी ने सेठ का सिर उठाया और धीरे से बोला, सेठ जी पहचाना, मैं वही अंधा भिखारी हूँ जिसे तुमने मंदिर की सीढ़ी से भगा दिया था। अब ये बात सुन के सेठ जी के होश उड़ गए। वैद्य जी ने आगे कहा कि साहब, भगवान ने मेरी आंखें तो ठीक कर दी, पर तुम्हारे घमंड ने तुम्हारी आंखों पर पट्टी बांध दी, और मुझे अब तुम्हारा पैसा नहीं चाहिए, क्योंकि जो दवा दुआ से मिलती है वो दान से नहीं कमाई जा सकती। दोस्तों, ये छोटी सी कहानी हमें बताती है कि हम भी अक्सर उन लोगों का अपमान करते हैं जो हमसे छोटे हैं या गरीब है। पर एक बात याद रखना, ये वक्त कब किसके आगे हाथ फैला दे ये किसी को नहीं पता। इसलिए कभी भी किसी इंसान को उसकी पद या प्रतिष्ठा से नहीं, दिल से पहचानो, क्योंकि ऊपर वाला अमीरी जेब की नहीं, कर्मों में ढूंढता है। इसलिए आरजे राजा आपसे कहता है कि दुनिया को दिखाने के लिए नहीं, खुद से नजर मिलाने के लिए जियो। कल फिर मिलते हैं एक नई सीख के साथ।